दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब ऐसा क्यों? इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? और पूर्णिमा की तुलना में पौष पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा प्रबल कहा गया है, तत्काल फल देने वाला कहा गया है। और अभी जो 2023 में 6 जनवरी के दिन जो पौष पूर्णिमा पड़ी है, इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। सुख संपत्ति देने वाला, धन प्रदान करने वाला होता है। देवी माता लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन समर्पित है और पूर्णिमा तिथि भी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आप माने या ना माने, माता लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। और जिस मनुष्य के द्वार खुले होते हैं, जिस मनुष्य के घर के सामने में जूते चप्पल नहीं रखे होते हैं, जिस मनुष्य के घर के द्वार के सामने में अगर फूल बनाए जाते हैं या फिर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए गुलाब के इत्र, गुलाब के पुष्प या फिर 1 लोटा जल रखा जाता है, तो रात्रि काल के समय में ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी बिना बताए ही प्रवेश कर जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पौष पूर्णिमा का इतना ज्यादा क्यों महत्व है? क्योंकि ये सूर्यदेव का महीना है। क्योंकि दोस्तों इस महीने में ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम सब मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। क्योंकि ये शीत ऋतु भी चल रही है। ठंडे के मौसम में बहुत ही सुंदर माह है और इसे देव मास भी बोला जाता है। अब देव मास क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी थोड़ा सा कारण सुन लीजिए। क्योंकि ये देवताओं के महीने होते हैं और जनवरी के 30 से 31 जनवरी के आसपास में गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि माता नव दुर्गा को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि में जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक को जल्दी सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो पौष पूर्णिमा 2023 में इसके कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो ये 6 जनवरी प्रातः 2:14 में शुरू हो जाएगा, जो कि 4:37 पर सुबह समाप्त होगा। 7 जनवरी को 4:37 में समाप्त होगा। दोस्तों इस दिन इतना ज्यादा क्यों शुभकारी कहे गए हैं? क्यों इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग में जो भी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, इसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन ही माता शाकंभरी ने इस धरती पर जन्म लिया था और हमें धन दौलत और सुख संपत्ति, सुख समृद्धि तथा हमारे भरण पोषण भी किया था। ऐसा माना जाता है पौष पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर कुछ चीजों को किया जाए, कुछ उपायों को किया जाए, तो आपके जन्मों की दरिद्रता, जन्मों की गरीबी, जन्मों की आपकी समस्या तत्काल दूर होगी। दोस्तों पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता शाकंभरी माँ दुर्गा का अवतार है और पौष पूर्णिमा के दिन ही माता शाकंभरी ने जन्म लिया था। मानव कल्याण के लिए माँ शाकंभरी इस धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता शाकंभरी की इस कथा को सुनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धन दौलत, सुख संपत्ति तथा सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के कलयुग में, अर्थात इससे पूर्व के कलयुग में, एक दुर्गम नाम का दैत्य था, जिसके पाप के कारण धरती पर सभी प्रकार के उपजाऊ पदार्थ समाप्त हो गए। सभी तरफ से जितने भी हिस्से थे इस धरा पर, सभी हिस्सों पर जल का अभाव हो गया। दानवों ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। दोस्तों तब देवताओं ने माता चंडी की आराधना की। माता चंडी ने प्रसन्न होकर के शाकंभरी रूप में प्रकट हुई। जब माता प्रकट हुई तब उनकी 1000 आंखें थीं। जब माता शाकंभरी इस दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई, तो अपने भक्तों का दयनीय हाल देखकर के लगातार 9 दिनों तक रोई थी और उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे अकाल दूर हुआ। चारों ओर हरियाली छाई, चारों ओर जो पानी का अभाव था वो पानी का अभाव दूर हुआ। देवी माता शाकंभरी की 1000 आंखें बताई जाती हैं, इसलिए माता को शताक्षी भी कहते हैं। माता शाकंभरी की उपासना करने वालों के घर में धन दाने की कभी कमी नहीं होती।
माँ शाकंभरी का जो वर्ण है नीला कलर का है। इनके नेत्र कमल के समान है। माँ कमल के पुष्प पर विराजमान होती है। जो भक्त पौष पूर्णिमा के दिन अन्न और साग और जल का दान करते हैं तो ऐसे भक्तों से माता बहुत प्रसन्न होती है और धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि हमें जो है पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए और इससे माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी साक्षात पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि संध्या काल के समय में इस पीपल के वृक्ष का दर्शन कर लिया जाए, पूजन कर लिया जाए, पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति के पितृ अगर नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को यदि शनि राहु केतु या कोई भी नीच ग्रह सता रहे हैं तो नीच ग्रह सताना बंद कर देते हैं। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ पौष पूर्णिमा के दिन या फिर कोई भी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे पीपल की जड़ में अगर कोई दूध से बना पदार्थ रख दे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करे कि हे माता लक्ष्मी हमारे घर से आप दरिद्रता को दूर करें तो माता लक्ष्मी उनके घर में आकर के उनकी दरिद्रता को दूर करती है। तो आइए मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूँ। जो उपाय आपको मन पड़े वो उपाय जरूर कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी बिल्कुल ही लिखना, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मैंने कल के भी वीडियो में बताया है कि पूर्णिमा के दिन हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं ऐसे व्यक्ति के घर में जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिटना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मिटती है, लेकिन आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपके पूरे जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। तो पौष पूर्णिमा के दिन इस पावन दिन में अगर आप धनवान बनने की कामना रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप जल्दी धनवान बने, तो माता लक्ष्मी को शाम के समय में खीर जरूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। शाम के समय में माता लक्ष्मी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी की मूर्ति उनके सामने खीर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और 8 प्रकार के ऐसे व्यक्ति के घर में सिद्धि एवं 90 प्रकार की निधि प्रदान करती है, खजाना प्रदान करती है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए हैं। माता अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। इस पावन दिन में अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि धन देने वाला कहा गया है। और ऐसा माना जाता है इस दिन, ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ उपाय करें या ना करें, इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु और शनि महाराज तथा समस्त नवग्रह मंडल आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उसे तत्काल दूर करते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तुलसी का वृक्ष लगाता है तो ऐसा व्यक्ति समझो अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो लेता है। पाप को धोने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर पारिवारिक समस्या चल रही है, पति और पत्नी दोनों में अनबन है या फिर किसी भी प्रकार की आपको पारिवारिक समस्या आपको घेरे है तो वो समस्या दूर हो जाती है। ये भी माना जाता है इस दिन नया पौधा लगा सकते हैं। नए पौधे के रूप में जैसे कंद है या कुछ और नए पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही शुभकारी माना गया है और ये माना जाता है इस दिन रात 9 बजे के बाद तुलसी माँ को खीर भेंट करते हैं, या फिर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो फिर रात 9 बजे के बाद माता लक्ष्मी को गुड़ भेंट करते हैं या फिर माता तुलसी को गुड़ भेंट करते हैं तो माता तुलसी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में अपनी पूर्ण रूप से कृपा बरसाती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि तुलसी और लक्ष्मी ये दोनों एक ही स्वरूप कहे गए हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता शाकंभरी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरे भरे वस्तु का दान करें, जैसे साग सब्जी, फल पानी इत्यादि। इस दिन हरे भरे पेय पदार्थ, खाने की वस्तु है, खाने की सब्जी है,
खाने के फल है जैसे कि साग सब्जी फल इत्यादि का दान करते हैं तो माता शाकंभरी पूरे वर्ष आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देती, क्योंकि माता शाकंभरी से ही हमें पुण्य इस धरा पर साग सब्जी फल तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हुए हैं। इस दिन हो सके तो हरी सब्जी खाएं। जो व्यक्ति इस दिन हरी सब्जी खाते हैं तो माता शाकंभरी ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होती है। इस दिन कोशिश करें आप हरी सब्जी खाएं। हरी सब्जी में जैसे कि पालक की सब्जी है, पालक की भाजी है, कंद है, मूल है, चुकंदर है, शकरकंद है। हरी सब्जी में जो आपसे मन पड़े वो हरी सब्जी बिल्कुल ही खाइए। आपको पूरे वर्ष माता शाकंभरी की कृपा मिलेगी, माता शाकंभरी का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी खाली झोली भर जाएगी। और ये पूर्णिमा तिथि भी है। पूर्णिमा तिथि होने के कारण इस दिन माता लक्ष्मी आपके घर में रात्रि कालीन में प्रवेश करती है, आपके घर में रात्रि कालीन में आती है। तो इस दिन आप जो है अपने घर के द्वार खोल करके रखना, तो बिना पूछे ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन एक काम जरूर करना, माता लक्ष्मी गुलाब के इत्र की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाब के इत्र का छिड़काव कर देना और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए 1 लोटा जल और उस जल में कम से कम 1 गुलाब के पुष्प उसमें डाल देना, तो माता लक्ष्मी इससे और भी जल्दी प्रसन्न होती है और अस्थायी रूप से आपके घर में निवास कर जाती है, आपके घर का त्याग नहीं करती। तो इससे आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। ऐसे साधक जन्मों के भिखारी भी राजा तुल्य हो जाते हैं। राजा तुल्य होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, हम आप लोगों को शाकंभरी पूर्णिमा अर्थात पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले बहुत सारे उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको मन पड़े उपाय जरूर कीजिए, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। लेकिन जो भी उपाय करते हैं आप उसे गुप्त रखना, किसी को भी बताना नहीं है, तो जाकर के आपको 100% लाभ मिलेगा, आपकी गरीबी मिटेगी, आपकी समस्या दूर होगी, आप भी औरों की तरह धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएंगे। बस पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वीडियो में बताए गए बहुत सारे उपायों में से जो उपाय आपको मन पड़े उपाय जरूर कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और मैं माता लक्ष्मी से कामना करूंगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबके घर में प्रवेश कर जाए, सबको धन दौलत से माला माल बना दे, सबको धन दौलत से परिपूर्ण कर दे। अगर आप पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता लक्ष्मी।